नमस्कार, मैं हूं सुरेश फौजदार। आप देख रहे हैं राजस्थान तक। आपका सभी का स्वागत है। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म पर आरोप लगाया है एक एईएन ने, बिजली विभाग के एईएन ने। एईएन का नाम है चंद्र प्रकाश मीणा, जो कुछ दिन पहले ही जयपुर से यहाँ पोस्टेड हुए थे, ट्रांसफ़र हुआ था उनका। मार्च का महीना है। जेबीबीएनएल की तरफ से ये निर्देश और आदेश दिए गए हैं सभी बिजली विभाग के अधिकारियों की रेवेन्यू वसूल किया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर जो बकायेदार हैं, जिन उपभोक्ताओं ने बिजली का बिल कई वर्षों से नहीं भरा है, कई लाख रुपए बिजली के बिल उनके हो गए हैं, और उनसे रेवेन्यू वसूल अगर विभाग को करना है तो आदेश के अनुसार एईएन, जेईएन्स ये ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं, अभियान चला रखा है। और जिन उपभोक्ताओं पर कई लाख रुपए का बकाया है, उनके ट्रांसफ़र उतार करके लाने का अभियान जारी है। लेकिन यहाँ से शुरू होती है कहानी। नगर विधानसभा क्षेत्र का मामला है, जहाँ से बीजेपी के विधायक हैं जवाहर सिंह बेड़म, जो राज्य बीजेपी सरकार में गृह राज्य मंत्री हैं। चंद्र प्रकाश मीणा जो एईएन है, ब्लॉक नगर में लगे हुए हैं अपनी टीम के साथ, पुलिस टीम को लेकर के वो नगर विधानसभा इलाके के कई गांव में जाते हैं। इसनाका है, आरसी है, सुंदरावली है, बेड़गमा है, अकबरपुर फौजदार है, इस तरह के कई गांव हैं। वहाँ जाते हैं, उपभोक्ताओं के बिजली के ट्रांसफार्मर उतार करके लाते हैं। यहाँ से कहानी शुरू होती है। बता रहे हैं जो आरोप लगाया जा रहा है, जो ज्ञापन दिया है, वो ज्ञापन क्या दिया उसके बारे में बताएंगे। कि फिर जो चंद्र प्रकाश मीणा एईएन है, उनके पास मंत्री जी का फ़ोन आता है। उनको जैसा वो आरोप लगा रहे हैं एईएन की, हमको डराया धमका गया कि आपकी हिम्मत कैसे हुई ट्रांसफार्मर उतारने की, तुरंत वापस करके आइए। उसके बाद 14 मार्च को डीग पंचायत समिति सभागार में मीटिंग बुलाई जाती है। मंत्री जी खुद आते हैं। डीग की जिला कलेक्टर श्रुति भारद्वाज वहाँ होती हैं, एडीएम होते हैं, ऐसी बिजली विभाग के होते हैं। और फिर वहाँ बता रहे हैं कि आरसी गांव के कुछ उपभोक्ताओं को जिनका ट्रांसफार्मर उतारा था, उन लोगों को 15-20 लोगों को वहाँ बुला लिया जाता है मीटिंग में। और एईएन जिसने कार्रवाई की थी ट्रांसफ़र उतारने की, उसको मंत्री ने हड़काया और ये कहा कि आप आरसी जैसे गांव में चले गए, वो तो मैं नहीं होता तो आपको आपके हाथ पैर तोड़ दिए जाते। अगर आप फिर से इस तरह की क्रियान्विति करेंगे, पुनरावृत्ति करेंगे, ट्रांसफ़र उतारने का काम करेंगे, तो फिर आपके हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे। और फिर उस एईएन ने जब वहाँ विरोध किया कि आप गलत कर रहे हैं, हम तो वह काम कर रहे हैं कि सरकार की वसूली, सरकार के निर्देश पर हम काम कर रहे हैं, सरकार का काम कर रहे हैं। उपभोक्ताओं ने बिल नहीं चुकाया, इसलिए ट्रांसफार्मर उतार रहे हैं कि मार्च का महीना रेवेन्यू वसूल करना है, और ये हम अपने निजी काम के लिए नहीं, सरकार का काम कर रहे हैं। तो मंत्री जी ने उसको एपीओ करा दिया गया तुरंत। 25 करोड़ रुपए बकाया सब। तो उसके बाद में हम लोगों ने प्लानिंग करके कार्रवाई करी। तो उसमें करीब हमने 10-11 ट्रांसफार्मर उतारे थे, करीब 23 लाख रुपए बकाया पर, जिसके लिए हम लोगों ने करीब 4-5 गाँव में हमने दबिश दी थी सर। ठीक है। जहाँ पे 4-5 साल से बिल बकाया था। फिर वहाँ पे हमने ट्रांसफार्मर उतारे। ऐसे ही एक आरसी गाँव था सर वहाँ पे। ठीक है। तो वो वैसे मैं बाद में मुझे पता चला कि मैं नया तो गए थे सब। हाँ। बाद में मुझे ये पता चला कि वो गांव बहुत काफी खतरनाक गांव है, और वहाँ से मतलब इस तरीके से पता नहीं कैसे, मतलब इस तरीके से मुझे बाद में पता चला जी। और वहाँ से मैं ट्रांसफार्मर करीब 3 ट्रांसफार्मर उतार के लेके आया था। सब करीब 13.5 लाख रुपए बकाए थे जी। और 2 ट्रांसफार्मर और उतारने थे। 505 ट्रांसफार्मर है सर उस गाँव के अंदर, जिसमें बकाए थे करीब, जिसमें से हम 3 उतार पाए थे। पुलिस प्रशासन में अपने जाब्ता लेके गए थे। उसके बाद में साहब उनका अपने जो माननीय जो गृह राज्य मंत्री जी हैं श्री जवाहर सिंह बेड़म जी का फोन आया था मेरे पास में जी। उन्होंने मुझे ये कहा कि आप वहाँ पे कैसे चले गए, ट्रांसफार्मर क्यों लेके आए आप जो कितने ट्रांसफार्मर लेके आए। मैंने कहा साहब 3 ट्रांसफार्मर लेके आए और करीब 5 साल से बकाया है इस पे, और करीब 13.5 लाख रुपए बकाया है जी। फिर उन्होंने मुझे ये कहा नहीं, आप तुरंत प्रभाव से देख आइए। फिर मैंने स्पष्ट रूप से मना कर दिया था साहब कि मैं ट्रांसफार्मर देने में असमर्थ हूँ, क्योंकि जब तक पूर्ण राशि जमा नहीं होगी तो मैं नहीं दे सकता था, मेरी मजबूरी है जी। वो करीब 5 साल से इन्होंने जमा नहीं दिया। फिर बाद में उसी दिन शाम को साहब मैं सीकरी गया था सीआई साहब से कि भी अगले दिन नेक्स्ट हमारी प्लानिंग थी। सीकरी में भी 2-3 गाँव थे जहाँ पे बकाया था, उसके लिए मैं पुलिस जाब्ते के लिए साहब के पास गया था। वहाँ पे मेरे पास में उसी दौरान इनका मंत्री जी का फोन आया था साहब
जवाहर सिंह बेदम जी का। अब वो मेरे को बोले आप मेरे कहने के बावजूद भी आप ट्रांसफार्मर नहीं दे के आए इन सब। मैंने साहब मेरी मजबूरी है, मैं ट्रांसफार्मर नहीं दे सकता क्योंकि इन पर काफी बकाया है। अगर आपको प्रॉब्लम है इतनी तो आप हमारे जो उच्च अधिकारी हैं अपने एसी साहब उनसे आप बात कर लीजिए जी। वो मुझे जैसे भी डायरेक्शन देंगे मैं उसकी पालना कर लूंगा सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा पर्सनल काम नहीं है, सरकार का हम काम कर रहे हैं। बिल्कुल, जो भी उनको डायरेक्शन मिलेंगे मैं उसकी पालना कर लूंगा। उसके बाद उनका डायरेक्ट कहना ये था कि तू ज्यादा पढ़ा लिखा है क्या? मैंने कहा साहब पढ़ा लिखा तो हुई। फिर बाद में उन्होंने ये कहा कि आपको अवेयरनेस करना चाहिए। मैंने कहा साहब करीब 5 साल से बकाया है, 5 साल से अवेयरनेस ही कर रहे हैं। उसका लेटर जारी हो गया। अब उस डीग और नगर ब्लॉक के जितने भी एजेंट्स हैं उन सभी ने मिल करके अपने एसीडी को ज्ञापन दिया है, मेमोरेंडम, जिसमें आरोप लगाया गया है और लिखा है, वो भी आपको हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि मेमोरेंडम में है क्या क्या लिखा गया है, मंत्री पर क्या आरोप लगाया है। उसमें बताया गया है, जो आरोप लगाया है कि अपने उच्च अधिकारी को कहते हैं ये सभी एजेंट्स कि नगर विधानसभा क्षेत्र में हमारी जहाँ ड्यूटी लगी हुई है वहाँ रेवेन्यू वसूल करना बेहद मुश्किल है, क्योंकि यहाँ राजनीति हावी है। मंत्री जवाहर सिंह बेड़म की तानाशाही चल रही है, हमारे हाथ पैर तोड़ने की हमको थ्रीट दी जा रही है और इस माहौल में तानाशाही में और राजनीतिक हस्तक्षेप की वजह से हम अपनी ड्यूटी नहीं कर सकते, इसलिए हमारा तबादला अन्य जगहों पर करा दिया जाए। जिस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि स्क्रीन पर जो मेमोरेंडम है उन्होंने आरोप लगाया है। जिला कलेक्टर डी श्रुति भारद्वाज से हमारी वार्ता हुई कि आपकी मौजूदगी में सभा बुलाई गई, मंत्री जी थे, लोगों को बुलाया और फिर एईएन चंद्र प्रकाश मीणा को सरेआम धमकी दी गई हाथ पैर तोड़ने की। मैडम आपका क्या कहना है? तो उन्होंने कहा ऑफ रिकॉर्ड में आपको बता सकती हूँ, मेरा कहीं छापिए मत। उनका ये कहना था कि इस बारे में ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ मंत्री जी ये समझा रहे थे कि किसानों को पानी की ज़रूरत है और उनका बिजली बंद करना गलत है, इसका उनको अवेयर के लिए कैंपेन चलाना चाहिए विभाग को, और किस्तों में वो उनसे पैसा ले सकते हैं लेकिन उनका ट्रांसफ़र नहीं उतारने चाहिए। हाँ, ये सही भी है, ये कहीं ना कहीं सही भी है कि जो बकायेदार है या जो डिफ़ॉल्टर कस्टमर हैं जो बिल नहीं चुका रहे हैं उनको मोहलत दी जानी चाहिए, उनको कन्विंस करना चाहिए। उनको पूरा पैसा एक साथ अगर किसान नहीं भर पाता है, ग्रामीण नहीं भर पाते हैं, तो विभाग को चाहिए कि किस्तों में इंस्टॉलमेंट के अनुसार आप उनसे उस बकाया बिल को ले सकते हैं। लेकिन ट्रांसफार्मर को उतारने के बाद काफ़ी परेशानी ग्रामीणों को और किसानों को उठानी पड़ सकती है, क्योंकि पानी की किल्लत हो जाती है, अंधेरे में बैठना पड़ता है, पढ़ाई भी डिस्टर्ब होती है, बच्चों की कई समस्याएं होती हैं। ये तो खैर विभाग को करना चाहिए, कस्टमर के साथ इस तरह का बिहेव कि ट्रांसफ़र उतारना ये गलत भी है, हम भी कह रहे हैं गलत है। लेकिन बिजली का बिल बकाया है, उसको चुकाना भी नहीं गया, उसको चुका भी नहीं रहे हैं अगर कस्टमर, वो भी गलत है। चुकाना भी समय से चाहिए, पूरा नहीं चुका पा रहे किस्तों में चुकाना चाहिए, और इस तरह की पैरवी, इस तरह का समाधान शायद विभाग को भी करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से आरोप लगाया गया है, अगर ये आरोप सही है कि मंत्री जी ने हाथ पैर तोड़ने की धमकी दे रहे हैं, उससे आहत होकर वहाँ के बिजली विभाग के एजेंट्स अगर तबादला कराने के लिए मजबूर हो रहे तो ये भी गलत है। तो कहीं ना कहीं मंत्री और अधिकारियों को और जिला प्रशासन को बैठ करके एक ग्रामीण इलाकों में एक अभियान चलाना चाहिए, अवेयरनेस अभियान, कि कस्टमर जो भी हैं वो पेंडिंग ना रहें, डिफ़ॉल्टर ना बने और समय से। ये जो एक घटनाक्रम हुआ, इसमें निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बिजली विभाग के अधिकारियों और गांव के निवासियों के बीच संवाद की कमी रही। अधिकारियों को चाहिए था कि पहले वह गाँव वासियों को समझाते कि आपके द्वारा बिल का अगर भुगतान नहीं किया गया है, एकदम ट्रांसफार्मर उतारने की बजाय उनको पहले उनको समझाइश प्रक्रिया करनी चाहिए थी, क्योंकि इस वक्त परीक्षा का माहौल है, बच्चे गांव में पढ़ाई करते हैं। एकदम ट्रांसफार्मर उतारने से उनको असुविधा हुई, फसलों की कुटाई चल रही है, जिसके कारण लोगों में नाराज़गी हुई, और कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति में जब गाँववासी आक्रोशित हो गए तो उन्होंने स्थानीय विधायक और मंत्री महोदय से शिकायत की, जिस पर उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि आप पहले ट्रांसफार्मर लगवाइए और जो भी इसमें उचित और सही तरीके से प्रक्रिया हो, जिससे कि वसूली भी हो सके पैसे की। लेकिन ये जिस तरह से माहौल बना है, मंत्री पर जो आरोप लग रहे हैं, मेमोरेंडम दिया, उसके बाद बिजली विभाग के अधिकारियों में न केवल डीग जिला बल्कि भरतपुर जिला बल्कि पूरे राजस्थान के जो बिजली विभाग के महकमा है उसके अधिकारियों कर्मचारियों में मंत्री और सरकार के खिलाफ रोष है कि इस तरह की राठौड़ी नहीं होनी चाहिए, व्यवहार सही होना चाहिए, चाहे वो मंत्री हो, एमएलए हो या चीफ मिनिस्टर हो। किसी भी अधिकारी के खिलाफ आप गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, सही तरीके से पेश आना चाहिए, थ्रीट नहीं करना चाहिए, लाइफ थ्रीट बिल्कुल गलत है, समाधान होना चाहिए।
धमकी से कभी समाधान नहीं होता है, या एपीओ कराने से समाधान नहीं होता, ट्रांसफ़र कराने से समाधान नहीं होता। समाधान होता है कि राजनेता, एमपी, एमएलए हों या मंत्री हों, चीफ मिनिस्टर हों या फिर अधिकारी हों, वो सभी बैठ करके एक ऐसा रास्ता अख्तियार करें, ऐसा रास्ता निकालें जिससे समाधान हो सके, और समाधान ऐसा हो सके जिससे विभाग की राजस्व वसूली भी हो सके और किसानों को भी फ़ायदा हो सके, उनको नुकसान ना हो, उनका बिजली का ट्रांसफ़र ना उतरे, उनको अंधेरे में नहीं बैठना पड़े, उनको बिजली की वजह से, ना आने की वजह से पानी किल्लत का सामना ना करना पड़े, उनको भी समस्या का सामना ना करना पड़े। लेकिन जो आरोप लग रहे हैं मंत्री पर, वो भी एजेंस मिल करके अगर लगा रहे हैं तो ये बहुत सोचनीय विषय है कि 3 महीने सरकार को हुए और 3 महीने के अंदर ही यदि सरकारी कर्मचारी, वो भी अधिकारी, अगर किसी सरकार के मंत्री से नाराज़ हैं और उसके खिलाफ अगर आरोप लगा रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, लाइफ थ्रेट की आशंका जता रहे हैं, इतना मजबूर हो गए हैं कि वो यहाँ से तबादला कराना चाहते हैं, तो ये भी बात भी सही नहीं है।